देश भर में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही दिग्गज नेताओं के प्रचार प्रसार के दौर शुरू हो गए हैं और भोपाल में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कांग्रेस पर भी खूब जमकर बरसे, तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों के सवाल पूछने पर केंद्रीय मंत्री ने घुमा फिराकर जवाब दिया और रामदास अठावले पत्रकारों के सवाल पर अटकते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तो मंत्री रहूंगा। साथ ही कहा कि इस बार भाजपा सरकार 400 पार, अगली बार 500 सीटों से विजय हासिल करेगी हमारी सरकार, क्योंकि भाजपा पूरी लोकसभा सीटों पर जीत करती है तो विपक्ष का तो पल्ला ही साफ हो जाएगा। इसका मतलब भाजपा आने वाले समय में विपक्ष को अपने रास्ते से हटाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रही है। जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना सुपर डम करेगी और अभी हमारी पार्टी बढ़ाने की कोशिश चल रही है। सभी वर्गों को पार्टी में लेने की हमारी कोशिश है और जनाधार तो बढ़ाने की कोशिश हमारी है। सर, मोदी जी की इतनी प्रचंड लहर के बीच में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर में क्षेत्रीय पार्टियों का क्या भविष्य है आपके हिसाब से? क्या क्या छे? आपके हिसाब से क्षेत्रीय पार्टियों का, रीजनल पार्टीज का क्या भविष्य है मोदी जी की ऐसी प्रचंड लहर के बीच में? मोदी जी के भविष्य में मतलब जो रीजनल पार्टी, जो रीजनल स्टेट लेवल की पार्टियां है, जहाँ वो है ये पार्टियां। जहाँ तमिलनाडु में डीएमके है, हमारे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी बिजू जनता दल है, बाकी जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो टिकल रहेगी और नहीं अच्छा काम करेगी तो वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। अभी ममता बनर्जी के स्टेट में बहुत गुंडागर्दी चल रही है और कम्युनिस्ट के ज़माने में भी इतनी गुंडागर्दी नहीं थी, उससे ज़्यादा गुंडागर्दी अभी ममता जी के टाइम पर हो रही है। वहाँ मतलब ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, एनआईए के लोग जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उनको इंक्वायरी करने तो आपकी बात तो कोर्ट में रखने का आपको अधिकार है, लेकिन इसी तरह की गुंडागर्दी वहाँ चल रही है। मैंने बोला था कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जब उनका नाम एनडीए के लीडर के नाते अनाउंस हुआ था, तब सेंट्रल हॉल में बहुत बड़ा संविधान का किताब रखकर उन्होंने संविधान को माथा टेका था। और जो काम कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया आघाड़ी वाले जो है ये रोज़ बात करते हैं कि भाई संविधान बदलेगी, दलित समाज में, माइनॉरिटी में गुमराह करने का काम ये करते रहते हैं। एक बाजू में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और भारत तोड़ो का काम करते हैं। जहाँ न्याय यात्रा निकालते, जब हाथ में सत्ता थी तब न्याय नहीं दिया। अभी आपके हाथ में सत्ता नहीं है कि क्या न्याय देगी आप? तो इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने ये बोला था कि संविधान बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बदल सकते है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं सत्ता के लिए मैं बीजेपी के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं विचारधारा लेकर मैं बीजेपी के साथ हूँ और अगर ऐसा संविधान बदलेगा तो मैं रिजाइन दे दूँगा, ऐसा मैं बोला था। मतलब संविधान बदलने का विषय नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कल नागपुर में पूरा स्पष्ट किया है कि मैं संविधान मजबूत कर रहा हूँ। मैंने 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू किया है और ये काम मैंने इतना किया। बाबा साहब का सपना था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, वो निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी बात वो हमेशा करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने की अफवाह फैलाने का काम ही करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम ही कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा ही बोला था कि भाई मैं कोई सत्ता के लिए सत्ता में नहीं हूँ, मैं समाज के लिए सत्ता में हूँ और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं तो मंत्री बनूंगा ही। तो मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन कोई नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है। ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है और जो बैलेट पेपर पर जो वोटिंग होता था उसके लिए, काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, फिर वो सब देखने के लिए बहुत टाइम लगता था। अभी वो जो ईवीएम मशीन होती है वहाँ नाम रहता है या सिंबल होता है, वो बटन दबाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर वो वोट होता है। तो ये देश, दुनिया में कई देशों में ये सिस्टम थी, तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये सिस्टम आई है, मोदी साहब ने सिस्टम नहीं लाई है। और जब तुम्हारा वायनाड में जब राहुल गांधी चुनकर आते हैं तो वहाँ मशीन अच्छी रहती है।
लेकिन हामी धीमे जब हारते हैं तो मशीन बिगड़ी हुई रहती है। तो ये तो बात अच्छी नहीं है। जब राजस्थान में आप 5 साल पहले तुम सत्ता में आए, मध्य प्रदेश में सत्ता में आए, छत्तीसगढ़ में आप सत्ता में आए, तो वो तब मशीन अच्छी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन पर ऐसे सवाल उठाते हैं। और निर्णय लेना है तो ले लो, अगर बैलेट पेपर का निर्णय लेना है तो भी ले लो, वो हम ले लेंगे तो हमारा वोट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो हमारे कुछ वोटों से कुछ लोग हारते हैं वो भी चुनकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारी जैसी मशीन बिगड़ी हुई रहती है जैसे हमारी मशीन बिगड़ती है कभी कभी। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं ईवीएम मशीन का। जब निर्णय होगा तो बैलेट पेपर के लिए भी हम तैयार है, हमारी कुछ हम डरते हैं ऐसा